जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं 9.1 एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट है अ प्लांक इज़ प्लेस्ड स्ट्रेट अपस्टेयर्स दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। प्लांक कहते हैं लकड़ी के तख्ते को, तो उसको जो है ना रखा गया सीढ़ियों पे। उसकी विड्थ बताई है 20 सेंटीमीटर और डेप्थ उसकी बताई है 16। The rectangular box of a height 8 centimeter and width x centimeter is placed on a stair under the plank. अब उस लकड़ी के तख्ते के नीचे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रखा है जिसकी हाइट और विड्थ, हाइट बता दी है, विड्थ जो है ना उसकी नहीं बताई। तो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि उसकी रेक्टेंगुलर बॉक्स की विड्थ मालूम करिए। ये यहाँ पे साथ में फिगर दी है। सॉल्यूशन पे चलते हैं और फिगर यहाँ पे हमने बनाई हुई है सॉल्यूशन में भी। यहाँ आप देख सकते हैं ये फिगर है, ये प्लांक है, तख्ता जो है, और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स की हमने ये एक्स यानी विड्थ मालूम करनी है। यहाँ पे अब दो ट्रायंगल्स बनी हुई हैं। एक तो ये बड़ी वाली ट्रायंगल है, उसको मैंने यूँ बनाया, इधर बड़ा करके दिखाया ABC। अब इस फिगर में भी आप जब देखेंगे तो इसकी ये वाली जो लेंथ है उसकी 20 सेंटीमीटर बताई है विड्थ जो है, और हाइट उसकी बताई है 16 सेंटीमीटर। यही मैंने इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे लिख दिए हैं, 20 और 16। इसके बाद ये एक ट्रायंगल बन रही है ये वाली, जिसकी हमने ये विड्थ मालूम करनी है। उसको यहाँ पे मैंने बनाया अलग से, उसका नाम DEF रख लिया। ये उसकी विड्थ है और ये चूँकि पूरे की हाइट 16 थी तो हाफ इसकी जो ना 8 है। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन में है कि इन द गिवन फिगर देयर आर टू ट्रायंगल्स, ये दो ट्रायंगल्स हैं ABC और DEF। अब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स जो हमने पहले भी पढ़ी थी, और वो क्या होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो सिमिलर ट्रायंगल्स के हैं वो इक्वल होती हैं। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो इसकी साइड DE जो है, यानी इस ट्रायंगल का बेस इसकी ट्रायंगल के बेस के एक रेशो बन जाएगी, और दूसरी तरफ इस ट्रायंगल की ये हाइट EF और इसकी हाइट की एक रेशो बन जाएगी। दोनों में इक्वालिटी है। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पे DE की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है, इधर फिगर में आप देख सकते हैं DE की वैल्यू x है और AB की वैल्यू 20 है। ये हमने यहाँ पे पुट की हैं दोनों वैल्यूज़। और उसके बाद EF, इस छोटी ट्रायंगल में EF की वैल्यू 8 है और BC की वैल्यू 16 दी हुई है क्वेश्चन में। तो ये दोनों वैल्यूज़ भी हमने यहाँ पुट करनी है। 8 ओवर 16 हो गए। चूँकि हमने x फाइंड करना है तो ये 20 इधर 8 के तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको हम कैंसिल करेंगे, 8 2 ज़ार 16 और 2 10 ज़ार 20। तो ये x की जो है ना वो विड्थ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी वो रेक्टेंगुलर बॉक्स जो प्लांक के नीचे रखा गया है ये उसकी विड्थ आ गई है 10 सेंटीमीटर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टेटमेंट इसका ये है कि अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल कास्ट अ शैडो ऑफ 0.76 मीटर इन लेंथ। किसी आदमी की लेंथ अगर 1.8 मीटर है तो उसका जो शैडो बनेगा उसकी लेंथ इतनी है। तो इफ़ एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल कास्ट 3 मीटर शैडो, अगर उसी टाइम एक पोल जो टेलीफोन का पोल है उसका इतना शैडो बन रहा हो तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट मालूम करनी है। तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे मैंने दो फिगर्स बनाई हैं। एक फिगर ये है कि एक मैन है तो उसकी ये हाइट है 1.8। अगर यहाँ पे कह लें कि यहाँ पे सूरज है और
उस वक्त उसकी जो शेडो है इधर ज़मीन पे जो बन रहा है वो 0.67 मीटर्स का बन रहा है। और दूसरी तरफ उन्होंने बोला है कि उसी वक्त यानी सूरज की वही उसी जगह पे सूरज हो तो एक पोल है उसका शैडो उसी वक्त, जबकि उधर मैन का 0.76 बन रहा है तो इसका 3 मीटर बन रहा है। तो इस पोल की लेंथ क्या होगी? तो उसे हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। तो दो ट्राइंगल्स यहाँ पे बन गए, ABC और DEF, दोनों सिमिलर हैं। अब इस पोल की लेंथ को हमने लेट कर लिया कि वो एक्स है। तो सिमिलैरिटी की डेफिनेशंस के मुताबिक corresponding lengths of the sides of the triangle, ratio of the corresponding sides must be equal। तो हम ये कह सकते हैं इस ट्राइंगल में DE है जो इसका बेस है, उसकी रेशो इसके साथ बनेगी इसके बेस के साथ, और इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर EF जो है उसकी रेशो बनेगी BC के साथ। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है EF ओवर BC। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। DE की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है और AB की वैल्यू 0.76 दी है, पुट कर दी है। EF जो हमें मालूम करना है जो पोल की हाइट है, और BC जो है जो मैन की हाइट है वो 1.8 है। चूँकि हमने x मालूम करना है तो ये 1.8 यहाँ 3 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 0.76 है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हम 3 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.4 आएगा। अब इस 5.4 को डिवाइड कर लेंगे 0.76 के साथ, तो जब कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आएगा 7.1 मीटर। यानी ये जो x आया ये क्या है, हाइट ऑफ द पोल आया 7.1 मीटर। तो जिस वक्त जो आदमी है जिसकी हाइट 1.8 है उसका साया 0.76 बन रहा है और पोल का 3 मीटर बन रहा है, तो उसी वक्त उस पोल की जो बुलंदी है वो 7.1 मीटर्स आई है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे एक फिगर हमें दी हुई है और उन्होंने बोला है वैल्यूज़ फाइंड करिए x, y एंड z की इस फिगर के अंदर। तो यहाँ फिगर हमने सोल्यूशन में भी बनाई हुई है, तो आइए इसकी तरफ चलते हैं। ये फिगर है जी, ये वाली दी हुई है। उधर उधर बुक में तो इनके नाम नहीं रखे हुए, तो हमने अपनी आसानी के लिए इनके नाम रख लिए हैं ABCD। अब इस फिगर के अंदर 3 ट्राइंगल्स हैं, इन तीनों ट्राइंगल्स को मैंने अलग अलग करके दिखाया है। तो आइए ज़रा देख लेते हैं। पहली ट्राइंगल ये वाली है ACD, उसको मैंने यूँ बनाया ऐसे ही ACD। यहाँ पे ये एंगल 90 का, और ये साइड y है, ये 6 है और ये 10 दी हुई है। जो बुक में दी हुई है ये वही लेंथ है। अब दूसरी ट्राइंगल इसमें अगर हम देखें तो वो ये बन रही है ACB। इसकी 3 साइड x, y और z हैं। इसको हमने यूँ बनाया अलग से करके ABC ट्राइंगल है और इसकी तीनों साइड x, y और z। यही तीनों वैल्यूज़ असल में हमने मालूम करनी है। और तीसरी ट्राइंगल जो बड़ी वाली बन रही है वो है AB और D। ABD इस ट्राइंगल को इधर करके हमने बड़ा बना दिया ABD। ये साइड इसकी Z है, ये 10 है। अब इसकी इस साइड पे यहाँ पे देखिए अगर मेन क्वेश्चन में, तो ये साइड के 2 पार्ट्स हैं, यानी इतना हिस्सा x और इतना हिस्सा 6 है। तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे लिख दिया जब, तो 6 + x लिख दिया। तो चलते हैं इसकी आगे मेन सॉल्यूशन की तरफ। तो वी हैव 3 ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स। अब राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, जिसमें ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 का होता है, 90 डिग्री का। अब वो 3 ट्राइंगल्स कौन सी हैं? BAD जो पहले आपको दिखाई है, और ACB, ACB और तीसरी है ACD। तीनों आपको पहले मैंने दिखाई हैं। तो एज these are the right angle triangles, so we can use the Pythagoras theorem to solve it। तो इनको सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम हम पहले भी
जानते हैं 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि किसी राइट ट्राइंगल का हाइपोटेनियस का स्केयर जो है वो बाकी दो साइड्स के स्केयर के सम के इक्वल होता है। तो इस ट्राइंगल के अंदर जब हम ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो 90 का एंगल इसका ये वाला है सी, और 90 के बिल्कुल सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो इसकी हाइपोटेनियस साइड है ए डी, तो हम कहेंगे ए डी का स्केयर जो है वो किसके इक्वल है, बाकी दोनों साइड्स के स्केयर के, यानी ए सी प्लस सी डी स्केयर के। ए डी की वैल्यू यहाँ 10 दी हुई है, वो पुट कर दी है। फिर वाई की वैल्यू दी हुई है वाई दिया हुआ है वो यहाँ पे लगा दिए, इसकी 6 वैल्यू दी है वो पुट कर दिए। ये हो गया 100 वाई स्केयर प्लस 36 यहाँ है तो 100 में से माइनस हुए 64 हो गए, तो वाई स्केयर को ख़त्म करने के लिए रूट लिया तो वाई की वैल्यू आ गई 8। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वाई की वैल्यू 8 है। अब हम चलते हैं दूसरी ट्राइंगल पे ए सी बी के ऊपर। अब पहले हम बी ए डी को देख लेते हैं, जो बड़ी वाली ट्राइंगल है ये बी ए डी ये वाली। अब यहाँ पे ये इसका जो है वो हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो बी डी का स्केयर प्लस ए बी स्केयर प्लस ए डी स्केयर, यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस। अब बी डी हमने पहले यहाँ देखा था कि वो 6 प्लस एक्स है, तो यहाँ इसकी वैल्यू 6 प्लस एक्स होल स्केयर लगाएंगे, इधर जी स्केयर लगा देंगे जो इधर आया हुआ ए बी, और ए डी जो है वो 10 है तो 10 का स्केयर लगाएंगे। इस स्केयर को ओपन करेंगे यानी एक्सपैंड करेंगे ए प्लस बी के होल स्केयर के फार्मूले से, तो वो ये आ जाएगा 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू जी स्केयर प्लस 100। अब इसको हम यहाँ पे रोक देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें जी की वैल्यू चाहिए। तो अब हम चलते हैं तीसरी ट्राइंगल जो ये है ए बी सी या ए सी बी है, हाँ जी एंगल ये है तो ए सी बी इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे ये 90 का एंगल है और उसके बिल्कुल सामने ये साइड जो है इसकी हाइपोटेनियस है। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो ए बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। यहाँ पे अब इसकी वैल्यू यानी जो जी एक्स वाई लिखे हुए हैं वो पुट कर दिए, और y की वैल्यू अभी हमने जो फाइंड की थी वो आई थी 8। जब 8 का स्केयर लगाएंगे तो वो हो जाएगा 64, तो 64 प्लस एक्स स्केयर आ जाएगा। अब ये जो जी स्केयर की वैल्यू है इसको इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो आगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये पुट द वैल्यू ऑफ जी स्केयर इनटू, अब देखिए इस जी स्केयर जगह 64 प्लस एक्स स्केयर हमने लगा दिया, और यहाँ पे बाकी जो चीज़ें थी उसी तरह ही हैं, प्लस 100 36, ये 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्केयर है और जी स्केयर प्लस 100 है। तो इधर इसकी वैल्यू लगाइए, बाकी सारी वही वैल्यूज़ हैं। दोनों साइड्स पे हमने एक्स स्केयर को कैंसिल कर दिया, और ये 36 यहाँ आके इसके और इसके अंदर से माइनस हो गए हैं। पहले ये दोनों को ऐड किया 164 आए हैं, 36 यहाँ जाके माइनस हो गए तो 128 आए, 12x इधर आ गए 128 के इक्वल। अब x की वैल्यू के लिए 12 से अब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहे हैं 32/3। अब ये x की वैल्यू जो हमारे पास आई है इसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में, तो फिर हम z की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। यहाँ देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन 3, जी स्केयर इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्केयर। 64 प्लस एक्स स्केयर की वैल्यू जो आई है 32/3 होल स्केयर। यहाँ पे इसका जब स्केयर हमने खोला तो ये 32 का आया 1024, 3 का आ गया 9, दोनों का एलसीएम लिया 9 आया, 9 को इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गए, ये इससे कैंसिल हुए तो ये इसी तरह आ गए।
दोनों को ऐड करने से 1600 आ गया ओवर 9। अब यहाँ जी स्केयर था, उसका रूट लेंगे ताकि जी की वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पे रूट लिया, इसका आ गया 40 और इसका आ गया 3। इसको अगर हम मिक्स नंबर में लिख सकें तो वो यूँ होगा 13 और 1/3 मिक्स नंबर्स में। तो ये हो गई हमारी y की वैल्यू जो 8 आई थी, शुरू में हमने फाइंड कर ली थी। x की वैल्यू ये फाइंड की है 32/3, और अभी z की वैल्यू हमने 40/3 या मिक्स नंबर में ये नंबर फाइंड कर लिया। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रॉ एन आइसोसेलेस trapezoid ABCD where AB is parallel to CD and AB is greater than CD। उसके बाद लिखा है जी ड्रॉ डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्टिंग एट E। फिर उन्होंने कहा है प्रूव दैट ट्राइंगल AB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDE, और फिर ये वैल्यूज़ दी हैं AB की, CD, AB, AE, तो बोला है फाइंड करिए CE। अब यहाँ पे हमें उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताई हैं। वो क्या कि ट्रेपेजॉइड ऐसा बनाना है जिसमें AB पैरेलल हो CD के। तो इधर फिगर पे आते हैं, ये हमने AB लिया और उसके पैरेलल CD ले लिया। दूसरी चूँकि यहाँ पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन ये लगाई थी कि AB इज़ ग्रेटर दैन CD, इसलिए हमने क्या लिया कि AB जो था वो बड़ा लिया CD से। तो ये दो शर्तें तो पूरी हो गई कि AB इज़ पैरेलल टू CD एंड AB इज़ ग्रेटर दैन CD। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। लिखा है ड्रॉ डायगोनल्स AC एंड BD। इधर आइए, तो AC डायगोनल हमने ड्रॉ किया, A को C से मिलाया, डायगोनल ड्रॉ हो गया, B को D से मिलाया, ये डायगोनल भी बन गया। इंटरसेक्टिंग एट E, वो कहते हैं कि दोनों डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम E रख दें, तो वो हमने रख दिया E। ठीक हो गया। तो यहाँ तक एक दफ़ा फिर देख लें, AB पैरेलल टू CD वेयर AB इज़ ग्रेटर दैन CD, एंड डायगोनल्स दो ड्रॉ किए AC BD सच दैट दे मीट एट पॉइंट E। यहाँ तक हो गया। अब क्या है जी, प्रूव दैट ट्राइंगल AB इज सिमिलर टू CDE। अब कहते हैं यहाँ पे दो ट्राइंगल्स आपकी बन गई हैं, एक बनी है ABE ये वाली, और दूसरी ट्राइंगल बनी है CDE। वो कहते हैं प्रूव करिए दोनों सिमिलर हैं, और फिर उन्होंने कुछ वैल्यूज़ दे दी हैं। AB की बोला 8 वैल्यू है, CD की 4 और AE की 3 है। तो यहाँ इस फिगर में हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, AB की 8, CD की 4 और AE की 3 वैल्यू रख दी है, और ये CE की फाइंड करने को कहा है। तो अब इसके प्रॉपर सोल्यूशन पे चलते हैं। तो गिवन दैट AB इज़ पैरेलल टू CD, ये बात पहले भी हो गई, और AB इज़ ग्रेटर दैन CD, ये बात हमने कर ली थी कि AB CD के पैरेलल है और AB CD से बड़ा है। ड्रॉ डायगोनल्स AC एंड BD, ये भी बात हमने कर ली कि AC और BD दो डायगोनल्स बनाए जिन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया E पे। ठीक है जी। नेक्स्ट है नाउ टू प्रूव टू ट्राइंगल यानी ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDE। तो ट्राइंगल्स टू बी सिमिलर देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर टू बी इक्वल। ये हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज़ और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे जो एंगल है, एंगल AEB और इधर एंगल CED, ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। यहाँ पे ये वाला एंगल, ये यहाँ दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं।
ये यहाँ पे हम लिखेंगे, इसकी वजह भी बता देंगे, अपोजिट एंगल्स हैं। उसके बाद एंगल ए, ये वाला एंगल है, इस लाइन के ऊपर इधर सी के साथ भी यही एंगल बन रहा है जो इक्वल है। इनको हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। इसी तरह यहाँ पे एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के, ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ए और सी भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी एंड मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी, और साथ में हम लिख देते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इन ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स जो हो गए वो इक्वल हो गए, देयरफॉर वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो सिमिलैरिटी प्रूव हो गई। अब जो मालूम करना है हमने वो सी ई मालूम करना है, ठीक है जी। अब तो ये बात हम मालूम कर चुके हैं कि ए बी ई और सी डी ई जो है ना सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तब उनकी रेशो भी ज़ाहिर है, फिर वो कॉरस्पॉन्डिंग रेशोज जो हैं वो इक्वल हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ट्राइंगल इसका ए बी जो है वो सी डी एक रेशो बनेगी, और दूसरी तरफ ए ई और रेशो बनेगी ई सी, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख लिया है, ए बी सी डी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 8, सी डी की 4 दी हुई है, ए ई की भी 3 दी है, और ई सी की मालूम करनी है। तो इसको यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सी यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा। इधर से ये 4 जो है ना इधर जाकर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यूँ शक्ल बनेगी ई सी इज इक्वल टू 4 × 3 ओवर 8, तो 12 ओवर 8 आएगा। तो इसको हम बेशक 3 ओवर 2 भी लिख सकते हैं, या फिर 1.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यानी ये जो हमारी सी ई साइड आई है वो 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ है, ये वाली। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये 1.5 सेंटीमीटर है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 है इस एक्सरसाइज का, और लास्ट क्वेश्चन है। A regular dodecagon has its side lengths decreased by a factor of 1/√2। अब यहाँ पे एक फ़िगर बताई है उन्होंने, डोडेकागॉन। ये ऐसी फ़िगर होती है जिसकी 12 साइड्स होती हैं, 12 साइड्स वाला एक पॉलीगॉन है ये। वो कहते हैं ये रेगुलर डोडेकागॉन जो है हैज़ इट्स साइड लेंथ डिक्रीज बाय फैक्टर, यानी इसकी जो लेंथ सारी जो साइड्स हैं उसकी लेंथ डिक्रीज़ हो रही है इस फैक्टर के हिसाब से, यानी छोटी हो रही है, डोडेकागॉन छोटी हो रही है। इफ़ द पैरामीटर ऑफ द ओरिजिनल डोडेकागॉन इज़ 72 सेंटीमीटर, यानी ये जो पहली वाली रेगुलर है उसका अगर पैरामीटर ये हो तो व्हाट इज़ द साइड ऑफ द स्केल डोडेकागॉन। तो वो पूछते हैं कि जो डिक्रीज डोडेकागॉन है उसकी लेंथ एक साइड की कितनी होगी, ये हमें मालूम करना है। तो ये रही डोडेकागॉन। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी 12 साइड्स हैं, ये एक साइड है, इस तरह ये 12 साइड्स वाली एक क्लोज्ड पॉलीगॉन है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। गिवन क्या है, पैरामीटर ऑफ अ डोडेकागॉन, रेगुलर डोडेकागॉन वो है 72 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी एक साइड की लेंथ फाइंड करें जो ये वाली है, फ़र्ज़ कर लें ये फाइंड हमने करना है, तो उसको ज़ाहिर है हम 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसकी 12 साइड्स हैं। 72 को 12 से डिवाइड किया तो 6 सेंटीमीटर आ गए, यानी ये जो लेंथ हमारे पास एक साइड की आ गई वो 6 सेंटीमीटर आ गई। अब वो कह रहे हैं कि इस डोडेकागॉन को डिक्रीज़ हो रही है ये 1/2 स्केल फैक्टर के हिसाब से, छोटी हो रही है। तो साइड लेंथ ऑफ अ स्केल डोडेकागॉन वो क्या हो गई 6 ओरिजिनल जो थी, और स्केल फैक्टर उसका ये आ रहा है, ये इतनी कम हो रही है। तो 6 को हम 2 × 3 लिख लेंगे
और ये लिख लेंगे 1/√2। इस 2 को हम 2 मरतबा रूट पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि √2 का स्केयर जो है वो 2 के इक्वल होता है, इसलिए हम इस 2 को 2 मरतबा रूट में लिख लिया। और ये 3 है, नीचे 1 और इधर आ गया √2, तो ये √2 इससे कट जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर 3/√2 आ जाएगा। तो ये भी आंसर ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, रूट फाइंड कर लें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आ जाएगा 4.24 सेंटीमीटर। यानी ओरिजिनल जो रेगुलर डोडेकागोन थी उसकी लेंथ जो थी एक साइड की वो 6 सेंटीमीटर थी, तो डिक्रीज़ हुई उसकी लेंथ स्केल फैक्टर 1/√2। तो अब डिक्रीज डोडेकागोन जो है उसकी एक साइड की लेंथ आ गई 4.24 सेंटीमीटर। इतनी लेंथ उसकी कम हो गई। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर